Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we will see a sample paper for class 7th में NCERT textbook for Sanskrit दीपकम. So दीपकम जो टेक्स्ट बुक है उसका एक सैम्पल पेपर हम देख लेते हैं. सो जो कि अभी पीरियोडिक टेस्ट या यूनिट टेस्ट आने वाले हैं उसमें आपको काम आएगा. ये सेट ए है इसका. इसमें और भी सेट्स हम प्रैक्टिस करेंगे और दूसरा वाला जो चैनल है जानकी स्टडी कॉर्नर, वहां पर भी जाकर आप देख सकते हैं. वहां मैंने बहुत सारे सैम्पल पेपर्स अपलोड किए हैं, या वहां पर सैम्पल 1 भी जो है, सैम्पल ए जो लिखा होगा सेट ए, वो भी अलग है ना. मतलब ऐसा नहीं कि सेम है. तो जाकर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके और एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं. ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं सैम्पल पेपर के साथ. तो यहाँ आप देख सकते हैं जो आपका अभी पीरियोडिक टेस्ट है उसके लिए सैम्पल पेपर है. टाइम जो है आपका 1.5 घंटे का रहेगा और क्लास 7 के लिए है. और यहाँ मैक्सिमम मार्क्स जो टोटल रहेंगे आपके 40 रहेंगे. 40 मार्क्स का ये पेपर रहेगा. तो यहाँ आप देख सकते हो खंड क, ख, ग और घ, 4 खंड रहेंगे इसमें, जिसमें पहला जो है वो 6 मार्क्स का रहेगा, दूसरा जो है वो 8 मार्क्स का रहेगा, तीसरा जो खंड है सेक्शन सी जो है वो 10 मार्क्स का रहेगा, एंड सेक्शन डी लास्ट वाला जो है वो 16 मार्क्स का रहेगा. किस सेक्शन में क्या दिया हुआ है, जैसे सेक्शन ए जो है आप यहाँ देख सकते हैं अपठित अवबोधनम, यहाँ पर अपठित गद्यांश दिए होंगे, उस पर आधारित यहाँ 4 क्वेश्चंस दिए हैं जो 1-1 मार्क्स के हैं. ये पैराग्राफ रीड करना है और इसके बेसिस पे ये आंसर्स करने हैं क्वेश्चन. और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो 2 मार्क्स का रहेगा. इसका पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है. इसका आप एक पद में भी दे सकते हैं, एक वाक्य में भी दे सकते हैं, और यहाँ पर एक वाक्य में आपको देना है. 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा. ओके, नाउ सेक्शन बी जो है यहाँ पर रचनात्मक कार्य दिया हुआ है आपको करने के लिए. ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा. इसमें अभी आगे वाले पेज पर हम देखेंगे क्या है. और सेक्शन सी जो है यहाँ पर अनुप्रयुक्तम व्याकरणम, यहाँ पर व्याकरण को प्रयोग करके जो क्वेश्चन है वो करने हैं आपको, 10 मार्क्स का है. और सेक्शन डी जो है ये पठित अवबोधनम, यहाँ पर पाठ से आधारित जो पैराग्राफ्स है वो दिए रहेंगे, उस बेसिस पे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं. ओके, सो चलिए एक एक करके सबसे पहले क्या करते हैं. हर पेपर में मैं आपको बताती हूँ टिप्स क्या रहेंगी. एग्जाम में जाके जब क्वेश्चन पेपर आपके पास आता है, गो थ्रू करना है, पूरे पेपर को एक बार रीड करना है ताकि आपको पता हो कि किस सेक्शन में क्या दिया है. देन स्टार्ट विद द बेस्ट, जो सबसे अच्छे से आपको आता है वहां से आपको पेपर को स्टार्ट करना है. देन टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, ज्यादा टाइम एक क्वेश्चन को नहीं डिवोट करना है. देन लास्ट में रिविजन के लिए टाइम रखना है. और इन सबसे अलग एक पॉइंट है कि आपको हैंड राइटिंग अच्छी रखनी है. ओके, सो हैंड राइटिंग पे वर्क करना है. सो लेट अस जस्ट गो थ्रू द पेपर. क्या क्या दिया है सेक्शन बी यहाँ पर देख लेते हैं. ए में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पैराग्राफ दिया है उसमें 5 क्वेश्चंस है. यहाँ पर रचनात्मक कार्य है, 2 क्वेश्चन है इसमें. ये चित्र बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब आपको इमेज दी गई होगी, तो वो मैं आपको आगे जब क्वेश्चन दिखाऊंगी वहां पर दिखा दूंगी क्या इमेज है. सो उसमें ये 2 क्वेश्चन है कि पहला है आपको ये जो 4 शब्द दिख रहे हैं यहाँ पर, ये जो पद है 4, इनसे आपको वाक्य बनाने हैं. और यहाँ एक जो चित्र होगा उस पर आपको 4 वाक्य लिख रहे हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट सेक्शन सी व्याकरण वाला जो पार्ट है उसमें क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं. इसमें आपको धातु रूप लिखना है. पठती कौन से धातु का ये रूप है, उपविशति, खादती और गच्छति. नाउ इस वाले क्वेश्चन में यहाँ जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनसे आपको सही से फिल करके ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं. सेक्शन डी में यहाँ गद्यांश दिया हुआ है, इसका एक पद में पूरा यहाँ पर आंसर लिखना है. जैसे ये दिया हुआ है इसको कंप्लीट करना है आपको एक पद में. ठीक है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं. ये 2 यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको मिलान करना है. जो सही है क और ख कॉलम में जो चीजें दी गई हैं उनको सही से मैच करना है, जो जिसका मैच होगा. देन यहाँ पर 16th क्वेश्चन है, अधोलिखित शब्द एक वचनम द्विवचनम वचनम और बहुवचनम लिखा. ये जो शब्द दिए हुए हैं इनके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप हमें लिखने हैं. ओके, तो 16 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, 1 बाय 1 हम देखेंगे. सो सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं जहां पर ये पद आपको रीड करना है. ओके, सो लेट अस जस्ट रीड इट टुगेदर एंड देन वी विल सी द आंसर. तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है. विद्यार्थी विद्यालय ज्ञानम प्राप्नुवन्ति, शिक्षका तत्र पठन्ति, छात्राश्च ध्यान पूर्वकम शृण्वन्ति. मतलब विद्यार्थी जो है विद्यालय में, स्कूल में ज्ञान प्राप्त करते हैं, और तत्र मतलब वहां शिक्षक पढ़ाते हैं, पठन्ति पढ़ाते हैं, और छात्र जो है वो ध्यान पूर्वक बिल्कुल ध्यान देकर पढ़ते हैं, सुनते हैं. विद्यालय से नियमा पालनम आवश्यकम, विद्यालय के जो नियम होते हैं उनको पालन करना बहुत जरूरी है. स्वच्छता, समय पालनम, विनय च
छात्रस्य मुख्य गुणाः सन्ति। स्वच्छता रखना अपने आसपास, समय का पालन करना, विनय मतलब विनम्रता रखना, ये जो चीजें हैं ये सारे छात्रों के गुण होते हैं, मुख्य गुण होते हैं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सभी स्टूडेंट्स में होने चाहिए। नाउ ये हमने रीड कर लिया। अब इस बेसिस पे जो क्वेश्चंस है, ये 5 क्वेश्चन है। छात्रः कुत्र ज्ञानम प्राप्नुवन्ति, मतलब छात्र कहाँ पर ज्ञान प्राप्त करते हैं। सो ये हमने अभी पढ़ा, उसमें दिया हुआ आंसर। क्या आंसर होगा आप लिखेंगे। देन कह पाठम पठति, पाठ कौन पढ़ता है। छात्रस्य मुख्य गुणान लिखतु, छात्र के मुख्य गुण कौन कौन से हैं। विद्यालय इति कस्य विभक्ति, विद्यालय जो शब्द है ये किस विभक्ति का उदाहरण है। तो और 5वां इसमें दिया विद्यालय छात्रः किम कुर्वन्ति, विद्यालय के जो छात्र हैं वो क्या करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर देख लेते हैं क्या है। सो पहला जो है छात्रः कुत्र ज्ञानम प्राप्नुवन्ति, मतलब छात्र कहाँ पर ज्ञान उनको प्राप्त होता है। सो विद्यालय, ठीक है, विद्यालय में छात्रा ज्ञानम, छात्रा विद्यालय ज्ञानम अधिगच्छन्ति, जो छात्र हैं वो विद्यालय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर कह पाठम पठति, कौन पाठ पढ़ाता है। पठन्ति है यहाँ पर बेटा, है ना, ये गलत है, पठन्ति। शिक्षका पठन्ति, तो जो शिक्षक है वो पाठ को पढ़ाते हैं। देन छात्रस्य मुख्य गुणान लिखतु, छात्र के मुख्य गुण कौन से। स्वच्छता, समय पालनम, विनम्रता च गुणा सन्ति, स्वच्छता रखना, समय का पालन करना, विनम्रता रखना, ये सब गुण है। देन विद्यालय इति कस्य विभक्ति, विद्यालय जो शब्द है कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति अस्ति। ठीक है। देन विद्यालय छात्रा किम कुर्वन्ति, विद्यालय छात्रा अध्यापनम शृण्वन्ति तथा पाठम पठन्ति, विद्यालय में जो छात्र हैं वो पढ़ाई करते हैं और शिक्षक की जो बात है, जो शिक्षक पढ़ाते हैं उसको ध्यान से सुनते हैं। ओके, नाउ अब हम सेक्शन बी देख लेते हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है 6 और 7, जो चित्र यहाँ पर इमेज के बेसिस पे करना है आपको। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला देख लेते हैं, यानी ये वाला सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 6 है। चित्रम दृष्ट्वा अधोलिखित पदानि प्रयुज्य वाक्यम रचयत, चित्र को देखना है आपको, दिया हुआ है आगे, उस बेसिस पे उस चित्र के हिसाब से जो पद है होलिका, प्रहलाद, अग्नि, ईश्वर, इन पे आपको वाक्य क्रिएट करने हैं। तो चलिए पहले 6th वाला देख लेते हैं। हियर यू कैन सी द इमेज, ये वाली इमेज है आपके बुक के चैप्टर से ली गई है। इस पे हम इन 4 शब्दों से वाक्य बना लेते हैं। तो चलो देखते हैं। तो पहला है होलिका से हमें बनाना है। होलिका अग्नौ उपविष्टा अस्ति, होलिका अग्नि में बैठी है। प्रहलाद से प्रहलाद ईश्वरम स्मरति, प्रहलाद भगवान को, ईश्वर को स्मरण कर रहा है। अग्नि, अग्नि दहति किंतु प्रहलाद सुरक्षित अस्ति, अग्नि जल रही है परंतु प्रहलाद सुरक्षित है। देन ईश्वर, ईश्वर सदैव भक्तम रक्षति, भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ठीक है, ये हमने 4 वाक्य बना लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है। चित्रम दृष्टा मंजूष्या पदानि प्रयुज्य चत्वारि वाक्यानि लिखता, इस चित्र को देखकर आपको 4 वाक्य लिख रहे हैं। 4 मार्क्स का है। चित्र यहाँ दिया है कृषका नाम धान्य कर्षणस्य दृश्य, यहाँ पर चित्र जो ये जो चित्र दिया हुआ है इसमें किसान जो है वो खेत में काम कर रहे हैं। इस इमेज के बेसिस पे आपको 4 वाक्य लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया, आप अपने से लिख सकते हैं। कृषका खेतो परिश्रम करोति, किसान जो है खेतों में मेहनत करता है। कृषक दंपति धान्यम कर्षतः, कृषक दंपति मतलब जो कृषक, जो किसान, ये कपल है, अनाज काट रहे हैं। कर्षतः मतलब काटना। देन धानस्य फलम कृषकस्य जीवनम अस्ति, अनाज ही किसान की जीविका है। जीवना मतलब जीविका, इसी से वो लोग अपना पूरा जीवन निर्वाह करते हैं। धान की जो फसल है उससे उन्हें जीवन भर मतलब पूरे साल खाने के लिए खाना मिलता है, उसी को बेचकर वो अपनी बाकी की जरूरतें पूरी करते हैं। देन चौथा है ग्रामे कृषकाणाम जीवनम साधारणम किंतु श्रम युक्तम अस्ति, गांव में जो किसान का जीवन होता है वो साधारण यानी सरल जीवन होता है परंतु परिश्रम से भरा हुआ होता है। बहुत मेहनत करते हैं वो लोग अपने जीवन को यापन करने के लिए। ओके, खेती करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। नाउ 7 तक हो गए। अब सेक्शन सी है अनुपूर्वकम व्याकरणम। अब व्याकरण के क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है अधोलिखितेषु पदेषु धातुम लिख। तो अब यहाँ पे जो पद दिए हुए इनके हमें धातु रूप लिखने हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ दिया पठति, उपविशति, खादति, गच्छति। तो पठति मतलब होता है पढ़ता है, उपविशति मतलब बैठता है, खादति मतलब खाता है, गच्छति मतलब जाता है। तो ये कौन सी धातु है। तो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे आंसर लिखना होगा पठ, यानी पढ़ धातु दी हुई है ना। तो मैंने आंसर यहाँ दे दिए हैं। उपविशति मतलब होता है कि बैठना, तो बैठता है तो विश। देन खादति मतलब होता है खाता है, तो खाद।
देन गच्छति मतलब जाता है, गम धातु है, ठीक है। गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छत, गच्छत, गच्छामि, गच्छाओ, गच्छाम, ये आपने धातु रूप पढ़े होंगे, है ना। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ दिया है, मंजूषात उचितम पदम चित्वा लिख। अब यहाँ पर ये जो पद दिए गए ये सही से फिल करके कौन सा किस में आएगा, आपको ये 6 पूरे करने, 6 मार्क्स का है ये, ओके। नाउ चलिए देख लेते हैं। सो पहला है भवान किम डैश छात्रा गृह कार्यम डैश, मतलब भवान किम मतलब आप क्या, आप क्या, अब यहाँ पर क्या आएगा, डैश, छात्रा गृह कार्य मतलब बच्चे गृह कार्य, बालिका डैश आवाम परीक्षा डैश, अहम संस्कृतम डैश, यूयम नियमम डैश। तो अब इसको सही से फिल कर लेते हैं, यहाँ से आप सही से चुन के और जो करेक्ट है वो फिल करेंगे। मैंने आंसर दे दिए, भवान किम इच्छसि, तुम्हारी क्या इच्छा है, मतलब आप क्या चाहते हो। छात्रा गृह कार्यम कुर्वन्ति, छात्र गृह कार्य करते हैं। बालिका, अब यहाँ पे पिबती, पिबती लिखा है यहाँ पर, है ना, कोई चीज जैसे दूध हो सकता है, पानी हो सकता है, पी रही है, पिबती। देन आवाम परीक्षा, अब परीक्षा में क्या होगा, भविष्यति, भविष्यति यहाँ पर आएगा, ठीक है। सो इसका मतलब है हमारी परीक्षा होने वाली है। अहम संस्कृतम पठिष्यामि, ये रहा ये वाला पठिष्यामि, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। यूयम नियमम लिखिष्यथ, तुम सब नियम लिखोगे, यूयम मतलब होता है तुम सब नियम लिखोगे, ठीक है। नाउ अब सेक्शन डी है यहाँ पर, पठित अवबोधनम। यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है आपके चैप्टर से जिसे गद्यांश कहते हैं। कौन सा चैप्टर है, ईशावास्यमिदं सर्वम, ये पाठ आधारित है, इस चैप्टर पर आधारित ये पैराग्राफ है। चलिए रीड करते हैं। आचार्य उवाच वत्सा, आचार्य उवाच मतलब आचार्य ने कहा, वत्सा यानी बच्चों, ईश्वर सर्वत्र अस्ति, भगवान जो है वो हर जगह मौजूद है। वने कक्षायाम शिलायाम जलस्थल च, मतलब वन में भी है, कक्षा में जो आपकी क्लास है वहां पर भी है, शिलायाम जो झोपड़ी है, पत्थर है, हर जगह है, और जल स्थले पानी में भी है, ईश्वर हर जगह पर है। यह सर्वत्र ईश्वरम पश्यति, वह लोग जो हर जगह ईश्वर को देखते हैं, सब में ईश्वर को देखते हैं। सह सदैव विनीता भवति, वह विनम्र होते हैं, नम्र होते हैं, दूसरों के साथ कठोरता से व्यवहार नहीं करते हैं, ओके। शांत और अच्छा व्यवहार करने वाला व्यक्ति वो बन जाता है जो ईश्वर को हर जगह देखता है। अब एक पद में हमें उत्तर करना है, तो जैसे पहला है ईश्वर कुत्र अस्ति, ईश्वर कहाँ रहते हैं, तो अभी हमने देखा कहाँ पर रहते हैं ईश्वर, बताया आपको, ईश्वर हर जगह रहते हैं, तो वो आपको लिखना है, कुत्र की जगह वो आएगा। को अवदत, किसने कहा, विनीता क भवति, विनीत कौन होता है। देन कक्षायाम इति कस्य विभक्ति, कक्षायाम जो ये शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति है, तो इसके आंसर देख लेते हैं। ईश्वर कुत्र अस्ति, ईश्वर सर्वत्र अस्ति, हर जगह पर ईश्वर है। को अवदत, किसने कहा, आचार्य ने कहा। विनीता क भवति, विनम्र कौन होता है, यह सर्वत्र ईश्वरम पश्यति, जो हर जगह ईश्वर को देखता है। कक्षायाम इति कस्य विभक्ति, कौन सी विभक्ति है इसमें, कक्षायाम में ये जो शब्द है कक्षायाम, सप्तमी विभक्ति, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसी में से हमें ये 2 क्वेश्चन दिए जिनके 2-2 मार्क्स के, पूर्ण वाक्य में उत्तर हमें देना है। तो पहला है ईशावास्यमिदं सर्वम इति किमर्थम, ये जो शब्द है ईशावास्यमिदं सर्वम, इसका मतलब क्या है। सो इसका अर्थ है कि ईश्वर हर जगह पर है, ये अभी मैं आगे आंसर बता दूंगी। और दूसरा है विनीतस्य लक्षणम लिखा, जो विनीत लोग होते हैं, जो विनम्र लोग होते हैं, उनके लक्षण आपको लिखने हैं। तो इसके आंसर हम देख लेते हैं। ईश्वर सर्वत्र वर्तते इति अर्थ, इसका अर्थ है कि ईश्वर हर जगह है, सर्वत्र वर्तते हर जगह है। विनम्र व्यक्ति सर्वेषु प्रति नम्रतया व्यवहारम करोति, विनम्र व्यक्ति का क्या लक्षण है, विनम्र व्यक्ति सर्वेषु सभी के प्रति नम्रता का व्यवहार करता है, प्यार से व्यवहार करता है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमें मैच देम दिया हुआ है, यथा योग्यम मिल्य, जो योग्य है एक दूसरे से मैच करने लायक है उन्हें हमें मैच करना है। जैसे पहला है शीलम परम भूषणम, शीलम मतलब, शील मतलब होता है चरित्र, जो चरित्र होता है वही मनुष्य की सबसे बड़ी शोभा होता है ना, उसके गुणों में ही होती है, तो वो गुण से मैच करना है। गुणेशु न जातिर्वय, अब ये सही से मैच कर लेंगे, मतलब मनुष्य की शोभा उसके गुणों में होती है। जातिर्वय मतलब कि किस जाति में, किस कास्ट में उसका जन्म हुआ है या किस कुल में उसका जन्म हुआ है, इससे मनुष्य की शोभा नहीं होती है। मनुष्य की जो मेन शोभा है उसके चरित्र से होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये।
ठीक है। देन सत्येन तपते रवि, मतलब सूर्य जो है, रवि यानी सूर्य जो है वो सत्य से तपता है, मतलब सत्य के प्रभाव से चमकता है। सत्यम वदम धर्मम च, सत्य बोलो और धर्म करो, यानी मनुष्य का चरित्र तभी चमकता है जब उसका जो नेचर है वो सत्य से भरा हो, वो धर्म पर चलता हो। धनम दान्य पयो भुज, धन जो है कैसे प्राप्त होता है, अनाज से और गाय बैलों से प्राप्त होता है। धन जो है ये लक्ष्मी है, इनसे प्राप्त होती है। आचरणम आवश्यक, जीवन में सही व्यवहार आवश्यक है, सही व्यवहार होना चाहिए। हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, मीठा मन को जीतने वाला और अच्छा वचन बोलने वाला दुर्लभ होता है, कम मिलता है। तो इसमें क्या हो गया, विद्यालय संदेश, ये विद्यालय का संदेश है, तो इससे आप मैच कर देंगे। नाउ यहाँ मैंने आंसर्स दे दिए हैं, आप ये यहाँ से भी देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हमें तीनों रूप लिखने, तीनों वचन लिखने, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इन सभी के। अन्नम मतलब हो गया अन्न, विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट, पुस्तक, फिर है भूतानी, भूतानी मतलब होता है जीव, ठीक है। तो चलिए इसके तीनों वचन मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अन्नम का हो जाएगा अन्नम, अनय, अन्नानी। विद्यार्थी का हो जाएगा विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, विद्यार्थिणः। पुस्तकम का हो जाएगा पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। भूतानी का हो जाएगा भूतम, भूते, भूतानी, ठीक है। तो ये तीनों रूप हमने, तीनों वचन हमने लिख दिए हैं। सो आई होप ये सैंपल पेपर आपको समझ में आया होगा। इसके साथ हमने ये सैंपल पेपर का सेट ए देख लिया है। कुछ चेंजेस चाहिए तो बता दीजिएगा, ताकि सेट बी जब मैं बनाऊं तो उसमें वो चेंजेस इंप्लीमेंट करके तब मैं उसको अपलोड करूं। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस एंड प्लीज डू वॉच द सेकंड चैनल फॉर मोर सैंपल पेपर्स। ओके, सो we'll meet very soon. Till then, please take care of yourself, keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.